नमस्कार। जिसके चेहरे पे हो मुस्कान, जिसके चेहरे पे हो मुस्कान और वो एकांत में रोता है, वही इंसान एकाकी और महान होता है। देखो, ये जो दुनिया अभी दिख रही होती है ना हम लोगों को, वास्तव में ये स्वरूप नहीं है इस दुनिया का। हम लोग बचपन से सुनते आए ना, मायावी दुनिया, परियों की दुनिया, फेयर टेल्स, वो कहीं और नहीं है, सब यही है। ये दुखालय भी है, सुखालय भी है, और यहाँ ज्ञान का भंडार भी है। तो ऐसा क्यों है कि किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि नहीं? पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, दुख वास्तव में है कहीं? कहीं भी है दुख? चलो किसी डॉक्टर फिजिशियन के पास, मुझे दवाई दिलवा दो दुख की, दे देगा। डिप्रेशन की दवाई दे दे, तनाव, कुछ भी मानसिक विकार बोल के, दुख की दवाई है? नहीं है ना। वास्तव में दुख हमारे मन स्थिति में बस गया है ना, हमारे मन स्थिति में दुख है। तो है क्यों ये, और है तो इसकी दवाई क्या है? देखिए, इसके लिए ना पहले कर्म को समझना जरूरी है। वो उतना बड़ा जो गीता का ज्ञान दिया गया था ना अर्जुन को, कर्म प्रधान, उसमें समझ रहे हैं ना, कर्म की प्रधानता, कर्म क्या है। पहले प्रधानता तो छोड़िए, कर्म, पहले कर्म क्या है। हम आप तो यही समझते हैं ना कि हाथ से काम किए, पैर से काम किए, वो कर्म है। थप्पड़ मारे किसी को तो गलत कर्म हो गया, हाँ, सेवा किए वो कर्म हो गया। अरे नहीं, कंप्यूटर की भाषा में समझो। पहले मुझे कुछ आउटपुट चाहिए कंप्यूटर से, तो पहले क्या करना है? पहले सॉफ्टवेयर में इनपुट फीड करेंगे, है ना। कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है ना। तो वैसे ही हमारा एक अंदर से जो हमारी मनोस्थिति है, वो दुख का वही रीजन है कि देखो, एक शब्द है इसका, मनसः वाचा कर्मणा। ये गीता का ही लाइन है, मनसः वाचा कर्मणा। मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, अरे भाई साहब, वहीं से कर्म की शुरुआत हो गई। ये नहीं कि आप किसी को थप्पड़ मारे तो कष्ट मिलेगा, नहीं। आपके मन में कभी द्वेष आया था? किसी के प्रति बुरा सोचे थे? गुस्सा में ही कुछ अपशब्द बोले थे? मन में ही रखे थे? अरे वही तो कर्म है, उसी को हम लोग भोगते हैं, प्रारब्ध बन के आता है हमारे पास। कर्म प्रधान है ये पूरा संसार, कर्म प्रधान है। ईश्वर इसलिए नहीं है यहाँ पे साक्षात रूप में प्रकट, क्योंकि वो नियम बना दिया। वो नियम बना दिया है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा प्रारब्ध घूम के आएगा, संचय होगा। वो संचित कर्म में जाएगा, फिर क्रियामान होगा, फिर प्रारब्ध बनेगा, है ना। प्रारब्ध बनेगा, फिर क्रियामान होगा, फिर वर्तमान जो कर्म अभी कर रहे हैं, फिर संचित होगा। ये एक सर्कल है, ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। इसको नहीं समझ पाए ना तो घूमते रहोगे। वो सब जो कहते हैं ना 84 लाख योनि, ये वो, अरे भाई सब सच है, सब सच है, कुछ झूठ नहीं है, सब सच है। बात को समझो। तो करना क्या है, कैसे किया जाए? मूल रीजन क्या है हमारा इन सभी चीज़ों का? विचार हमारे अंदर जो बार बार भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पे काबू पाना। आने दो विचारों को, जितनी बार आए, जितनी दफा आए, दृष्टा भाव लाओ, दृष्टा भाव, देखते रहो उसको, देखते रहो, आने दो। दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गहराई में उतर के इसको समझना पड़ेगा। दृष्टा ही दृश्य है, जो देख रहा है ना, वास्तव में वही देख रहा है, और वही सामने भी है, और वही सत्य भी है। सब उसी का लीला है। वो खुद को ही दुख देना चाहता है, तो दुख दे रहा है। हम लोग जैसा विचार अपने मन में बनाते हैं ना अपने लिए, वही समाज, वही दुनिया, आंखें वही दिखाती है हमें। समझना पड़ेगा इन बातों को। धन्यवाद।